वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ एमटीएस 5 अक्टूबर शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। ये सीरीज चल रहा है एमटीएस मैथ का, जो 42 शिफ्ट हुआ था। इंग्लिश का भी हो रहा है और मैथ का भी हो रहा है। दोनों आप देख सकते हैं। चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कमल सेव्स X% मंथली इनकम व्हेन हर मंथली एक्सपेंडिचर। तो इसको पहला मेथड वन पे देखते हैं। मेथड वन पे देखेंगे हम, एलिगेशन से देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज का रहेगा, यहाँ पे सेविंग इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे इनकम इंक्रीज डिक्रीज का रहेगा। तो एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज कर रहा है 20% पे कर रहा है, और मंथली इनकम कर रहा है 26 पे, और सेविंग इंक्रीज कर रहा है 60 पे। अब इसको एलिगेट कर देंगे तो यहाँ पे इन एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 34, और यहाँ पे 6, मतलब कि 17 और 3। और पूछ रहा है हमसे क्या कि कमल सेव X% इनकम, सेव कर रहा है X%। तो सेव कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, और इनकम कितना है 20 का। दोनों को जोड़ दिए 17 3 20। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 20 पचे 100, कितना हो गया, ये 15% हो गया। तो यही मेथड हमको लगता है कि इजी हो सकता है। मेथड टू में भी काम कर सकते हैं। मेथड टू में करेंगे क्या कि लिखेंगे एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम, और बोला गया यहाँ पे कि 60% बढ़ गया यहाँ पे। मेथड वन ही इजी रहा, इजी वे में निकल गया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट सी सोल्ड एक्सीड द नंबर ऑफ ए बी बाई एक्स। यूनिट सी, सी जो कितना किया है 57.6 डिग्री किया है, और ए प्लस बी, ए और बी ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.8, 8 8 16 46.8। तो डिफरेंस का जब बात करेंगे तो 0.8, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1, 10.8 डिग्री पे हो गया। तो 360 डिग्री का वैल्यू जो दिया हुआ है मेरे पास, ये दिया हुआ है 22500। तो हमको 10.8 डिग्री का निकालना है। 22500/360, और इंटू 10.8 बाई यहाँ पे 10 हो जाएगा। 36 से ये जीरो यहाँ कट के 36 दिया 108, और ये गुना करेंगे तो 25 या 75, 3 दूनी 6, 675 आ गया मेरे पास। तो 675 का रेंज जो है इसके बीच में लाई करेगा, तो ऑप्शन 4 हो गया। ये हिंदी में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। अब बोला यहाँ पे कि 300 इसका एरिया है। एरिया जो दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ए बी सी डी के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी, इसको मान लेते हैं ऐसे, यहाँ 90 बना रहा है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब बी सी और ए डी के बीच का दूरी, और यहाँ पे भी ये भी मान लेते हैं 90 बनाता है, तो इसका बीच का दूरी 30 हो गया। तो ये बेस है और ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये मान लेते हैं बेस है। तो हमसे अगर एरिया पूछा जाएगा तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो एक बार हम बेस इंटू हाइट ले लेते हैं। एक बार अगर हम बेस लेते हैं ए बी, तो हाइट लेना होगा हमको ये वाला 20। तो 20 इंटू बी बराबर 300 हो जाएगा। तो बी जो आएगा कितना आएगा 15 आ जाएगा। एक बी निकल गया। उसके बाद फिर एरिया पे ही आते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं कि एक बार जब हम बेस लेंगे कौन, बी सी लेंगे, तो हाइट लेना होगा हमको ये 30 वाला। तो 30 इंटू एल बराबर 300। तो लेंथ जो मेरे पास आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। तो लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर पूछा है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम जस्ट लाइक रेक्टेंगल ही हुआ, तो इसका पेरीमीटर भी 2 इंटू एल प्लस बी ही होता है। तो एल लेंथ मेरे पास 10 15 25, 25 दूनी क्या होगा 50। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ बी प्लस डी सोल्ड बाय द कंपनी। बी प्लस डी, बी और डी में देखते हैं तो 0.8, 8 9 2 11 इतना हो रहा है। हमको फिर दिया हुआ 360 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ कितना, 22500। एक जीरो से एक जीरो साफ हो गया, और यहाँ पे 2250/336 इंटू 118 8/10। तो फिर ये कहानी यहाँ पे हुआ।
36 तिहाई 108। देखिए 36 तिहाई कितना होगा 108, फिर 108 हुआ तो 36 तिहाई फिर 108, 33 बार लग गया। टेबल याद करना बहुत जरूरी है, बता रहे हैं 1 से 50 तक याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगा। अब सीधे यहाँ पे 33 से लगाना है, 225 तो पहले 3 से लगाते हैं, 75 और 6 और फिर 11 से। 11 से लगाने में आसान है, 5 लिखते हैं पहले, फिर जोड़ेंगे 7 5 12, 2 कैरी 1, 7 6 13 14 कैरी 1, 6 1 7, 74 25 आ गया। बस चुपचाप आंसर मार दीजिए, अब बढ़ जाइए आगे। अब एक चीज और ध्यान दे सकते थे यहाँ पे हम, देखिए। हाँ, एक चीज देख सकते थे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो हमको निकालना था वैल्यू 118.8 डिग्री का, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे चुपचाप देखेंगे क्या हो रहा है, 8 5 13 में से 0 13, ये तो मल्टीपल 11 है नहीं। 8 7 15 में से 3 गया 12, नहीं है मल्टीपल। ये तो फिर 6 और 8 नहीं आ रहा है मल्टीपल। देखिए 9 और 9 जीरो मल्टीपल आ रहा है 11 का, तो ऐसे भी ऑप्शन से हम जा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 8 पॉइंट, ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस 8.4 है, एक स्फीयर है, ये स्फीयर है। यहाँ पे इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, कोन, रिकास्ट किया जा रहा है कोन में, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे 4/3 क्या होगा, पाई आर क्यूब, 8.4 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, और हाइट है 18.9। तो ये खत्म, ये खत्म, 4 है और 8.4 का क्यूब है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8.4 बाई 18.9। हमको आर निकालना था, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, 4 के लिए 2 बाहर, 8.4 बार, इसलिए ऐसा लिखे थे कि बाहर निकाल पाए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 7 से 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 चौका 12, 3 नवा 27, 4 9 मतलब कि 2 और 3, 3 से 2.6, 4 हो गया, 26 चौका 3 आ गया, 2 बाहर आ गया, 4 के लिए 2 बाहर आया, 8.4 बाहर आया, 3 दूनी 6, 3 8 24 कटेगा ना, तो 2 दूनी 4 32, 3 8 3 11, 11 पॉइंट क्या हुआ 2 आ गया मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टू डू वर्क रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज, ए बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे पास, वो क्या है, 7 और 6 का है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 दिन। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे हम, तो 7 6 13 इंटू 21 मेरे पास टोटल वर्क हो गया। व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन 26 दिन। तो बी का अगर टाइम निकालना है हमको, तो 13 इंटू 21 बाई क्या होगा, 6 होगा एफिशिएंसी ना। तो ये निकालना है कि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क 26 दिन में कितना काम कर लेगा। तो इतना दिन में वो पूरा एक काम कर रहा है, वन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 26 दिन का निकालेंगे तो सीधा ये पलट जाएगा, 6 इंटू 13 इंटू 21 बाई, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ ये नीचे चला जाएगा, यहाँ 6/13 इंटू 21 और इंटू ये 26, मतलब कि 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 3 सते 21, मतलब 4/7 पार्ट वो करेगा। तो यहाँ पे आंसर 4/7 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर, एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर जो दिया हुआ है वो मेरे पास कितना है, 57 इंटू, ये क्या होगा 57 इंटू 4 की सब निकालेंगे, 7 चौका 28, 2 5 का 20, 2 22, 228। तो 5 6 4 10, 10 8 चाहिए, तो x यहाँ पे 8 होगा। क्रॉस चेक कर लेंगे, 8 4 12, 12 13 5 18 कैरी 1, 4 5, ये भी तो 8 हुआ, 8 4 12 13 5 18 4 22 हो गया। x का वैल्यू 8 आया, तो 8 5 13, 16 में से 9 गया, 9 7 16, इसका औसत चाहिए, बाई 2 से कर देंगे 20, और ये 10, ऑप्शन 10 हो गया। नेक्स्ट है कि सम फ्रूट्स आर अबाउट 11 फॉर रुपी, तो एंड ट्वाइस द नंबर एट इतना। तो एक चीज़ इसका ऐसे लिखेंगे, यहाँ यूनिट लिखेंगे, यहाँ थिंग्स लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। तो यूनिट पहला कि एक यूनिट खरीदा गया, 11 थिंग्स था,
100 रुपया में। फिर अनदर क्या है इसका दुगना, ट्वाइस खरीदा गया, और ये खरीदा गया थिंग्स कितना, 8, और ये 100 रुपया में। ये कहानी पूरा किसका है, ये कहानी है सीपी का। अब एसपी पे आते हैं। एसपी पे बोला गया है कि 9 इफ ऑल द फ्रूट्स, तो 2 और 1 3 यूनिट यहाँ पे फ्रूट्स हो गया, और 9 के खरीदा गया, सॉरी 9 पे बेचा गया, 100 है। यहाँ पे हमको थिंग्स इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो थिंग्स इक्वल करने के लिए 11, 8, 9 का एलसीएम जब लेंगे, तो इक्वल करने के लिए ये कर सकते हैं कि 11 यहाँ पे है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे 72 से, तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 8 है तो 99 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इक्वल होगा, और यहाँ पे 9 छोड़ देते 88 से मल्टीप्लाई कर देते ये इक्वल होगा। तो सीधा यहाँ देखेंगे कि 72 इंटू 100, और एक ही यूनिट है तो 72 इंटू 100 करेंगे तो 7200 सीपी हो गया इसका, पहला केस का। और 100 इंटू 99 इंटू 2 यूनिट है तो गुना कर देंगे 99 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे गुना करेंगे डबल जीरो रहेगा ही, 9 दूनी 18, 1, 18 19, तो ये जोड़ देंगे 0 0 8 2 10 9 16 17, हाथ में 27,000 ये सीपी के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे जब गुना करेंगे 88 से 3 में और 100 में, तो डबल जीरो तो होगा ही होगा, 8 3 की 24 2 26, 26,400। तो 26,400 ये मेरा एसपी के रूप में काम करेगा। डिफरेंस जो हो जाएगा, ये मेरे पास प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लॉस हो चुका है, जान गया कि लॉस है मेरे पास। लॉस जो होगा यहाँ घटा देंगे, 0 0 6 4 10, 600 का लॉस हो गया। 600 का लॉस है किस पे, 27,000 पे, इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 60 बटा 27 मतलब कितना, 10, 3 से 20 और 3 नवा, 9 दूनी 18, 2 22, 2 2/9% का लॉस हुआ। समझाने में टाइम लगा है, बाकी अब कैलकुलेशन उतना हार्ड है नहीं, कर सकते हैं आराम से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5 years 8%, इतना सिंपल इंटरेस्ट इतना है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, और इतना परसेंट, ऐसा इक्वल टू PRT/100 होता है। देख रहे हैं कि क्या क्या कांस्टेंट है मेरे पास। सेम सम मतलब पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है तो एस आई और आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आर टी का देखेंगे जब रेशियो देखेंगे यहाँ पे, तो 8 × 5 = 40, और यहाँ पे 36 18 2 कितना है, 20/3, और 20/3 इंटू 12, तो 20 दूनी 40, 3 चौका 12, 1:2। यही रेशियो किसका होगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। एक का वैल्यू दिया हो कितना, 3960, दो का वैल्यू 7920, यही इसका उत्तर हो गया। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट और रेट और टाइम का प्रोडक्ट डायरेक्टली होगा। वैल्यू इसका निकालना है, सीधा देखते हैं यहाँ पे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 15, यहाँ 10 और यहाँ पे 15, ये ऑफ पहले गुना हो गया और फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो 15 की 150, 90 में से 150 गया, -90, यहाँ +90, 120, 120 और 24, 144, अब बाई 36, 36 चौका 144, टेबल याद रहने का फायदा देख ही रहे, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। अब है कि इन अ क्लास 92 स्टूडेंट रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल, बॉयज और गर्ल का रेशियो जो दिया हुआ है, यहाँ रेशियो लिखते हैं 12 और 11। एवरेज स्कोर गर्ल्स का टेस्ट में इतना ज़्यादा है, 33 16/3 मतलब 1/3 बॉय से ज़्यादा है। बॉय का अगर 3 है तो इसका 4 है। हमको ये दिया हुआ रियल दिया है, देखिए ये एवरेज, यहाँ पे एवरेज लिखे हैं, और ये भी रेशियो के सेंस में है और ये भी रेशियो के सेंस में है। यहाँ अगर हमको निकालना होता है, पता होना चाहिए कि, तो यहाँ पे x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों गुना होता है, भारतीय 36, और फिर ये दोनों गुना करना है 44, अब बाई दोनों का सम, बारह और ये 23, तो 6 4 10, 4 3 7, ये तो ये भी यूनिट में आया वैल्यू। इसी का वैल्यू ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, तो ये 80 हो जाएगा। तो 80 से 80 गया, एक का वैल्यू 23 आ गया, हमसे पूछ रहा है लड़की का एवरेज, 4 यूनिट है तो 23 और इंटू 4 पता ही है कि 92 होता है। काम यहाँ पे हुआ खत्म। तो नेक्स्ट देखेंगे, वैल्यू इसका निकालना है। यहाँ पे 17 21 कटा 18 में से गया 15, 15 6 21.25 आया ऊपर में। उसके बाद जीरो तो होगा नहीं, ऊपर भी जीरो आना चाहिए था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 0.4 12 पॉइंट, तो यहाँ पे 4 से कट देगा 3.2, 5 10 16.0
प्लस 9×5 = 45, 4×4 = 19, 11.95। सही है कि नहीं? 9×5 = 45, 19, 1, 11। और यहाँ पे सही हुआ कि नहीं वो देखना है। 3×2 = 6, सॉरी 3×2 = 6 आई थिंक, हाँ 6। ऐड करते हैं, गुना सही है कि नहीं देख लेते हैं। 3×2 कितना है? हाँ 4 सॉरी 3.1 कटेगा तो 3 का यहाँ पे गलती हुआ, 1 सेकेंड। यहाँ पे 3×3 3×3 = 9, तो जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना होगा? 21.25 और 0.5 9 3 12 11, ये खत्म। तो ये कट के कितना आ गया? 1। यहाँ पे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजल बाई कितना है? 16, 21 और 24 और 28। तो सम ऑफ डिजिट्स पूछा है हमसे, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना क्या कैसे होगा? 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 48, वो लिख लिए इनटू। अब देखते हैं 28 बड़ा है, इस पे देखते हैं। तो इसमें मेरे पास है 4 सत्ते, तो 4 पहले से मेरे पास इसमें 4 मौजूद है, तो इसमें सिर्फ 7 ही गुना करेंगे। और फिर जब इसको देखते हैं 3 सत्ते, तो 3 मेरे पास 48 में है और 7 यहाँ पे अवेलेबल है, तो कहानी खत्म। एलसीएम यही हो जाएगा 856 5, 28 5 33, 336। लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला है तो यहाँ पे लग जाएगा 33 तिहाई, 3 बार नहीं लगा, 2 बार, 72 और 6 7 2 और 3 9, 8 9 3 27 2 29, 9 बार लगता है कितना? 954, 5 27 32 3 30, तो कितना हुआ? 6 5 256 घटा देंगे। लार्जेस्ट पूछा है 3 4 9 7, तो 9 16 4 20 3 23, 9 16 4 20 और 3 23, गलती घटाएं क्या? सॉरी 5 4 9, 5 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 9 16 4 20 4 24, 24 सम ऑफ डिजिट्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इसको तरीका अलग बताएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। कि ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर स्पीड इफ, पहले मेथड 1 बताते हैं, बेसिक से बता देते हैं। कि बेसिक में क्या है कि हम बात कर लेते हैं 108 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड इंक्रीज बाई 18, इट वुड टेक 18 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे कि 108 किलोमीटर है, तो एक्स के स्पीड से जा रहा है मान लेते हैं। अब क्या होगा कि 108 है, अब स्पीड इसका बढ़ गया 18 से, तो इसका टाइम 18 मिनट कम लगा, तो कम कर लेंगे। 18 3/10, और 3 से कट कर सकते हैं। 36 तिहाई 108 और 36 तिहाई 108, तो 36/x माइनस 36/x प्लस 18 और इक्वल टू 1/10। हमको चाहिए क्या? हमको ओरिजिनल स्पीड चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए। ऑप्शन से लेके जा सकते हैं कि 72 पहला दिख रहा है, तो 72 जब पुट करेंगे तो 1/2 माइनस, और 72 90 हो जाएगा, तो 66 36 और 6 से 15 6 नंबर, 3 दूनी 6, 3 2/5। जब इसको करेंगे यहाँ पे तो 5/10 4/10 मतलब 1/10 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत रिस्क भी है आंसर आने का, नहीं आने का, जल्दी आने का नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, पहले स्पीड लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ठीक है, और टाइम होना चाहिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि मिनट है तो यहाँ पे अभी मिनट यहाँ लिख के चलते हैं कि याद रहे कि मिनट में टाइम है मेरे पास। 18 हो रहा है और 18 मिनट कम जा रहा है, तो 18 है यहाँ पे, तो फिर उतना ही बढ़ेंगे 18 36, फिर 18 यहाँ बढ़ेंगे तो कितना हुआ? 36 मिनट हो गया। हमको तब तक बढ़ते रहना है कि जब तक कि क्रॉस का प्रोडक्ट जो होगा मेरे पास 108 किलोमीटर नहीं आ जाए, क्योंकि ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो 108 आना चाहिए। तो 18 और 36 है, तो 18 इंटू 36/60 कर लेंगे। तो क्योंकि हमको हमको आवर में, ये किलोमीटर में चाहिए, तो ये मिनट नहीं है, आवर में होना चाहिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे। 36 10, ये तो पहला बात की पूरा पूरा कटेगा, मतलब कि वो फ्रैक्शन में आएगा, हमको 108 पूरा चाहिए। तो 36 के बाद बढ़ेंगे कितना? 54, तेजी से काम होगा ये, फिर 54 होगा, तो 54 में एक चीज देख लेंगे कि 36 यहाँ पे ये क्रॉस करने पे आएगा कि नहीं। 36 इंटू 54/60, तो ये जीरो वाला काम ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। तीन
छियासठ 36, 6 से फिर 10, फिर पॉइंट में आ रहा है। फिर 36 के बाद देखें, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 72, और यहाँ पे 72। अब ये क्रॉस करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस करने पे 54, 54 × 72/60, 72/60, फिर आ गया, नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन आ गया। फिर यहाँ 90 और फिर यहाँ 90, क्योंकि जीरो वाला पोर्शन आ रहा है और जीरो पोर्शन चाहिए हमको, तो क्रॉस करेंगे 72 × 90, 72 × 90/60, 30×90, 30 दूनी 2 से 36 दूनी 72, 36 से 108, तो हाँ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको करने पे हमको 1088 आ रहा है, इसको घेर लेंगे। अब जो क्या होगा यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ये 72 जो दिया है, ये जो 72 दिया है, ये मेरे पास ओरिजिनल स्पीड है, ओएस। और ये क्या है, न्यू स्पीड है, क्योंकि 18 बढ़ चुका है, तो ये न्यू स्पीड है 18 बढ़ने के बाद। ये मेरे पास क्या है, ये 90 मिनट क्या है, ओरिजिनल टाइम है, ओटी। और ये 18 मिनट कम होके क्या हो रहा है, ये न्यू टाइम है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, तो क्या ओरिजिनल स्पीड है, 72। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे बोलिएगा तो वीडियो बना देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए, समझिए। ये मेथड देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर भी आपको एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मीन एंड मीडियन ऑफ रेंज। मीन, हाँ, मीन किसका निकालना है, मीडियन एंड रेंज। तो इसका मीडियन पर जब बात करेंगे, तो सबसे छोटा हमको 31 दिख रहा है, 31 जो एक ही बार आया है, तो इसको अरेंज करेंगे, पहले 31 हुआ, 31 के बाद दिख रहा है हमको 36 दिख रहा है, जो एक ही बार है 36। उसके बाद दिख रहा है 38 दिख रहा है, वो भी एक ही बार है। 38 के बाद 40 दिख रहा है, वो भी एक बार है। 40, 42, फिर 44, 45, उसके बाद 55। कितना है, 3 3 6 3 9 10, 3 3 6 2 8 ही हो रहा है, तो 55 के बाद 60 है, 55 के बाद 60 है। 3 3 6 10 तो है, 3 3 6 3 9, एक कहीं छूट गया, 45 40 38, 45 40 38 लिखे हैं, 60 55 36, 60 55 36 है, 31 52 42, 31 52, 52 छूट गया था, यहाँ 52 दे देते हैं, 10 हो गया। जब n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 10 होता है, तो मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है वो हाफ होता है, और n/2th और n/2+1th ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे हाफ हो गया, और यहाँ देखेंगे कि काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि n/2 मतलब कितना हुआ, 10/2, पाँचवा और छठा है ऑब्जर्वेशन। तो पाँचवा छठा यही मेरे पास है, 42 और 44। तो देखेंगे कितना, हाफ, 4 2 6 4 4 8, मतलब कि हाफ से गुना करेंगे कितना होगा, 43। तो 43 मिल रहा है हमको। तो 43 इसका हो गया क्या, मीडियन हो गया। अब हमको निकालना है रेंज। रेंज जो होता है मेनली, वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो 60 मेरे पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 31 है, दिख रहा है यहाँ पे 31 है, और ये 60 है। घट जाएगा 9, 3 2 5 6, ये 29। अब इस दोनों का निकालना है मीन, मतलब एवरेज 43 + 29/2, 9 3 12, 72/2 कितना, 36। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क प्राइस दिया हुआ 3600 दिया हुआ है, इस पे 2 डिस्काउंट हो रहा है, X% और 15%, और फिर इसको बेचा जा रहा है कितना में, 2448 में। तो दूसरे ये डिस्काउंट कितना होगा, तब हम पहले इसको 15% ही डिस्काउंट देते हैं। तो 15% 10%, 10% मतलब कितना, 360, प्लस फिर 5% 180, मतलब 540 का डिस्काउंट दे देते हैं इसको। तो 0 6 4 10, फिर 0, फिर यहाँ पे 3, 360। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये बेच दिया जा रहा है 2448 में, एक और डिस्काउंट इस पे होगा अभी। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो रहा है यहाँ पे, 8 2 10। इसको काट भी सकते हैं,
चाहे डिफरेंस भी ले सकते हैं। 8 दूनी 10, हाथ में एक, 4 5 एक 6, 6 4 10, 612। ये 360 और इंटू 100, तो ये जीरो से जीरो खत्म हो गया। 306 दूनी कट गया, तो ये 20% डायरेक्टली मेरे पास सेकंड डिस्काउंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 270 में बेचने से, लिखा है कि 270 बेचने पे एक शॉपिको को 20% का गेन हो रहा है 270 में बेचने से। तो ये एसपी है, तो यहाँ पे परसेंट एसपी लेते हैं। तो परसेंट एसपी क्या होगा, गेन 20% का है तो 120% परसेंट एसपी हुआ। फिर यहाँ कट कर देंगे तो कितना होगा, 3 9 27, 3 चौका 12। फिर यहाँ पे बोला गया 210 पे अगर बेचेगा तो क्या होगा उसको, तो 4/9 इंटू 210, 3 7 0, 3 3 9, मतलब कि 280/3 परसेंट एसपी निकला। अब इस पे बात करेंगे कि लॉस हुआ कि गेन हुआ, तो 100 में से इसको क्या करेंगे, 100 से ही कम ही है, 90 90 बार कट रहा है लगभग। 300 से कम ही मतलब 100% से कम है, 100% से कम है तो लॉस हुआ है। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इसको 280/3 को घटा लेंगे, मतलब 300 मतलब 20/3 का लॉस हुआ, मतलब 6 होल 2/3 का मेरे पास लॉस है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ देखते हैं कि इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 2020 में 20% मोर देन द 2019 में अगर 22500 है 2019 में, तो 2020 का जब बात करेंगे तो इसमें 20% हम बढ़ा देंगे। 20% बढ़ाने का मतलब है 120/100, ये हो जाएगा मेरे पास पूरा पूरी 225 इंटू 120, ये 2020 का ये टोटल सेल्स होगा। अब बोला कि इसको सेम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले है 2019 में ना, ये सेम टू सेम 2020 में भी यही सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिफरेंस बताना है ई डी के डिफरेंस में, ई और डी। जब ई डी का डिफरेंस निकालेंगे तो 75.6 डिग्री का निकालना है। तो ये वैल्यू तो मेरे पास 360 डिग्री का तो है ही मेरे पास। अब निकालना है तो डायरेक्टली 3 बार कट रहा है, और 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, मतलब एक का वैल्यू 75। इसका निकालना है 75 इंटू 756 बाई यहाँ पे 10 कर देते हैं। आ, तो काट देंगे, 5 से 15, 5 से 2, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 8 16, 15 8 120। लास्ट में तो जीरो एक ही में दिख रहा था, यहाँ भी हो सकता था, करके दिखा देते हैं। 15 8 120, 12, 5 7 105, तो 7 11 45 और 11 56, तो 56 70 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हिंदी में होगा। नेक्स्ट ए बी जो है, ए 12 दिन में, बी 20 दिन में कार्य करता है, दोनों मिलके ए प्लस बी 4 दिन कार्य करते हैं, सी अकेला 14 दिन में कार्य कर लेता है। अब पूछ रहा है कि बी प्लस सी कार्य कितना दिन में करेगा, तो निकालते हैं। ये 60 मेरा टोटल वर्क हुआ, 12 25 60 इफिशियंसी, 20 तिहाई 60 इफिशियंसी। तो 4 दिन में कर रहा है, 5 3 8 चुका 32 काम ये करता है, बचा हुआ काम हुआ 28 काम। 28 काम 14 दिन में करेगा, तो इफिशियंसी जो होगा सी का निकलेगा 28/14 2। दो एफिशिएंसी किसका निकला, सी का निकला। बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है 2 5, मतलब 5 एफिशिएंसी टोटल हुआ। 60 काम पूरा है, 12 25 60, मतलब 12 दिन में बी प्लस सी मिलके कर लेगा। फिर यहाँ बोला गया कि एक पर्सन कैन ड्रॉ 10 स्टील वाटर, तो यहाँ बोट का मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब करेंट का जो दिया हुआ है 9 का 9 10/9 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको गुना कर लेंगे, तो कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि अप स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना 72 कर रहा है अप स्ट्रीम में। और टाइम के लिए स्पीड होगा, स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो बी माइनस सी होता है, घट जाता है 10 में से 6, सॉरी 4 6 12 6 72, ये इसका इतना 12 घंटा लग जाएगा अप स्ट्रीम में जाने के लिए। अब बोला कि एवरेज एक्स वाई जेड का जो है, एवरेज एक्स वाई जेड का जो एवरेज है ये होता है, ये क्या है, 6 ज़्यादा है जेड से, पहला बात। दूसरा बात बोला कि एक्स वाई का एवरेज 50 है, तो सम 100 हो जाएगा, गुना कर देंगे। फिर यू बोला है कि 6 कम है जेड से, यहाँ तक का बात है। फिर बोल दिया कि यू प्लस जेड का हमको एवरेज बताइए, तो यू और जेड का वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई यहाँ पे मेरे पास 100 दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 18 + 3 जेड, ये 100, ये 100 मेरे पास, ये 100 - 18 इधर जाके 2 जेड, 2 जेड इक्वल टू कितना हो रहा है, 8 2 10,
8 9 तो 82, जेड 41 निकल चुका है, जेड 41 निकल गया, 6 हो गया, 6 5 11 35, यू जेड पता चल चुका है, 41 प्लस 35/2, 6 76/2, 38 दूनी 76। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइब्रेरी में रेशियो जो मैथ और फिजिक्स बुक का जो रेशियो है, मैथ और फिजिक्स बुक का जो रेशियो है वही रेशियो किसका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक का है। अब क्या बोला कि मैथ का बुक 144 है, केमिस्ट्री का बुक 100 है। अब बोला कि रेशियो पूछ रहा है हमसे कि मैथ और फिजिक्स का रेशियो किसके साथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ। इजी क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू सी, मतलब 144 इंटू 100। पी निकाल देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये 12 देगा, ये 10 दे देगा, मतलब कि पी फिजिक्स 120 हो गया। तो मैथ फिजिक्स से मैथ 144 हो गया, और ये 120, और ये 100 हो गया, और फिजिक्स 120। तो 4 4 2 6 264 और 220, 24 20, 6 4 6 4 5 6 और 5। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 55 से, 50 से, और 23 से, और 22 से। तो ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 23 में से 22 गया 1, 55 में से 50 गया ये, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे और दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो 55 माइनस एक्स बराबर 5 3 15, 100, ये x हो जाएगा। तो उधर जाके 4x, इधर जाके 0, 6 5 11, x का वैल्यू 15 आ चुका है मेरे पास। अब बोला क्या कि 3 7 और x, मतलब x कितना 15 आ चुका है, x का वैल्यू तो 15 आ ही चुका। और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, k मान लेते हैं। तो k निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7 × 15/3, 3 5 15, 7 5 35, यही आंसर मेरा होगा। फिर बोला कि एक अमाउंट है 11 600, एमटीएस में ये नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं कैसा कैसा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन आया है। ये 2 साल में 11 616, और 3 साल में, मतलब एक साल और इधर बढ़ गया तो 12 777.60। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 11 616.00, डिफरेंस निकाल लेंगे, 0 6 1 6 1 1, मतलब 11, इसका डिफरेंस जो आया ये दोनों का, ये आया 11 61.60। तो इस पे अगर हम रेट निकाले तो रेट मेरे पास देख रहे हैं कि सेम ही सेम है, पूरा पूरा सेम है। इंटू 100 करेंगे तो खत्म ही होगा, 10% रेट निकल जाएगा यहाँ से, कि ये बटा ये प्रिंसिपल, और इंटू 100 करके करेंगे तो 10% आ गया। मतलब 10% का मतलब यहाँ 10% चला है, तो यहाँ पे भी 2 साल का सक्सेसिव 10%, 10% दो बार चला होगा, तो 10% 2%, 10% दो बार चलेगा सक्सेसिव, तो 21% होता है। मतलब प्रिंसिपल पे 21% जब ये कर देंगे, प्लस कर देंगे, 21% होके कितना आ जाएगा, 11 616। 11 से 11 बार में, 11 से 1 0 5 6, फिर 11 9 99, 11 से 66 96, तो प्रिंसिपल जो मेरे पास आएगा 9600 प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ नेक्स्ट है, इसका कहानी देखेंगे तो कितना होगा, 6 में से 5, 1/10 कहानी आएगा इसका। इसका कहानी देखें, 3 से 3 खत्म, 5/4, तो यहाँ पे 4/5, 8/15, 21/4, और भागा 3/28 इंटू 3/35। तो 21/4 इंटू 28/3 इंटू 3/35, 7 × 4 = 28, खत्म खत्म, 7 × 5 = 35, 4 से 4 खत्म, मतलब 21/5 सबका आ गया। तो 4/9 भागा है तो पलट के 10 हो जाएगा, इंटू 9/25 माइनस 8/15 प्लस 21/5। तो 9 से 9 गया, 5 दूनी 10, 50 25, 4 दूनी 8/5, प्लस 21/5 माइनस 8/15, 21 8 29/5 माइनस 8/15, मतलब 29 या 87 माइनस 8/15, कितना हुआ, 9 8 17, 15, 15 × 5 = 75, 4/15,
15, 5 होल 4/15 इज माई आंसर। तो यहाँ पे मेरा समाप्त होता है 25 क्वेश्चन एमटीएस शिफ्ट थर्ड 5 अक्टूबर का। होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 42 शिफ्ट स्टार्ट किए तो ख़त्म करके ही मानेंगे। आपका मन है पूरा देख लीजिए वीडियो। मेंस आने वाला है आगे, बहुत जितना सारा एग्जाम टीसीएस लेगा ही लेगा, और टीसीएस यही सब क्वेश्चन उठा के रिपीट करता है। आपका मन है जल्दी देख के सिलेक्शन लीजिए, नहीं तो ट्राई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।